हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज का क्लास को शुरू करेंगे और इसके अंदर हम लोग जनरल नॉलेज का सिलेबस सबसे पहले जानते हैं। इसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर हम लोग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, मिसलेनियस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री का क्लास से। इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एक क्रैश कोर्स है आप सभी को नॉन टेक्निकल ग्रेड 4 का जो एग्जाम होगा असम का हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट के अंदर, और असम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो 26,441 पोस्ट है ग्रेड 3 ग्रेड 4 का, उसमें सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री का क्लास को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का 3 पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री किसको कहा जाता है? पास्ट का स्टडी को हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट रिलेट टू द पास्ट इवेंट एज वेल एज डिस्कवरी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री का 3 भाग है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। सबसे पहले जानते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैलेयोलिथिक पीरियड के बारे में। पैलेयोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। इसके अंदर सबसे पहली बार होमोसेपियन अपेयर हुए थे। इस फेज का लास्ट के अंदर इन दिस पीरियड मैन मैनेज टू गैदर हिज फूड ऑन हंटिंग। पैलेयोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसका 3 पार्ट है, लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक और अपर पैलेयोलिथिक। ये सबसे लंबा टाइम पीरियड था पैलेयोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट है मेसोलिथिक। इसका मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ पे शुरू हो गया, पर्टिकुलरली डॉग्स बिगन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टूल वेर यूज कॉल्ड माइक्रोलिथ। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर एंशियंट केव डिस्पेक्टिंग पिक्चर बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमन। भीमबेटका केव जो मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट साइट है मेसोलिथिक पीरियड का। नेक्स्ट है नियोलिथिक। इसका मतलब होता है न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक पीपुल न्यू अबाउट फायर एंड व्हील। एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस एज इज बुर्जाहोम। बुर्जाहोम का मतलब होता है द प्लेस ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट है चैल्कोलिथिक। इसका मतलब होता है स्टोन कॉपर एज। यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन मेड टूल्स। यहाँ पे कॉपर और स्टोन का यूज यहाँ पे स्टार्ट हो गया। दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, वेनेरेटेड मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रोटो हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। अर्लीस्ट 4 सिविलाइजेशन, उनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना, ये 4 सिविलाइजेशन था सबसे अर्लीस्ट का। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, इनिशिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था 2500 से लेके 1750 बीसी तक। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे जो टाउन था वो ग्रिड सिस्टम बेस्ड था। बर्न ब्रिक्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम, फोर्टिफाइड citadel, highly urbanized, absence of iron implements. The Great Bath Mohenjo-daro was used for religious bathing. There are changing room alongside. 6 granaries in row are found in citadel at Harappa. The towns are divided into 2 parts, upper part or citadel and lower parts. Harappans were ruled by a class of merchants, as no evidence of weapons are found here. Indus people sow seeds in November and reaped their harvest in April because of the danger of floods. प्रोड्यूस व्हीट, बार्ले, पीस, सेसम, राइस एंड मस्टर्ड, ये सब चीज़ वहाँ प्रोड्यूस हुआ करता था। इंडस पीपुल लोग सबसे पहला पर्सन थे जो कॉटन का यूज़ किए थे। एनिमल नॉन वेयर ऑक्शन, सीप्स, बफेलो, गोट, पिग्स, एलिफेंट, डॉग्स, कैट, एसेस एंड केमल। वेल किनिट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, बार्टर सिस्टम वहाँ पे बहुत चल रहा था, प्रिवलेंट था। A very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. वो लोग आदमी लोग को वहाँ पे जो थे उस सिविलाइजेशन के अंदर, उन लोगों को आयरन के बारे में नहीं मालूम था। The Indus people were used weight and measure in the multiple of 16. Unicorn was most worshipped animal. Many trees, people, animal, bull, birds, dog, pigeons, stone, tool were worshipped through. No evidence of temple has been found. Dead bodies were placed in north-south orientation. The seal of Pasupati depict elephant, tiger, rhinos, and buffalo. The Indus people believed in ghosts and evil force, evident by their use of amulets for protection against them. Fire altars are found in Lothal and Kalibangan. The greatest architect's creation of Harappan culture were seals made of slate. Harappan script is a pictography and has been disparate. The script was written from right to left in the first line and left to right in the second line. दिस इज कॉल्ड बोस्टोफिडन। यानी उस समय का जो स्क्रिप्ट था वो फर्स्ट लाइन के अंदर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, सेकंड के अंदर लेफ्ट टू राइट, उसको कहा जाता था बोस्टोफिडन। ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस वेर स्पिनिंग, वेविंग, बोट मेकिंग, गोल्ड स्मिथ, मेकिंग पोट्री एंड स्टील मेकिंग। द पॉसिबल कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन मे बी इन्वेंशन ऑफ आर्यन। इसका पॉसिबल क्या कारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का? आर्यन का आक्रमण होना। रिक्लेंट फ्लड्स,
सोशल ब्रेक ऑफ हरपन्स एंड अर्थक्वेक एक्सेट्रा। इसका बाउंड्री नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बाउंड्री के अंदर नॉर्थ के अंदर मांडू जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था, साउथ के अंदर दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, ईस्ट के अंदर आलमगीरपुर और वेस्ट के अंदर सुतकंडोर था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंदस वैली का साइट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हड़प्पा, सिचुएटेड ऑन द रिवर राबी इन सिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। इट वाज एवेकुएटेड बाय दायराम सानी इन 1921। The Indus civilization is named after it as the Harappan civilization. A strong dancing Natraz 1737 has been found here. Next है मोहनजोदारो, इसको कहा जाता है माउंट ऑफ डेथ, situated on the river Indus in Lakhra district of Sindh, Pakistan. It was evacuated by R.D. Banerjee in 1922. The main building include the Great Bath, the Great Granary, the collegiate buildings, and assembly hall. The dancing girl are made of bronze has been found here. Prasupati Madhav Dev Proto Shiva seal, fragment of woven cotton etc. are other findings. नेक्स्ट है चानोदारो सिंध पाकिस्तान के अंदर। एक कहाँ पे है, रिवर इंदस, डिस्कवर बाय एन.जी. मजुमदार इन 1931। ओनली इन द साइड विदाउट सिटाडेल, यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था। ब्रॉन्ज फिगर ऑफ ब्लॉक कार्ड ए स्मॉल पोर्ट साइस्टिंग एंड इंक पोर्ट। नेक्स्ट है लोथल गुजरात के अंदर, डिस्कवर बाय एस.आर. राव इन 1954, सिचुएटेड ऑन द रिवर भोगावा। ए पार्ट ऑफ द टाउन वाज डिवाइडेड इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन एंड डॉकयार्ड। एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड हियर। नेक्स्ट है कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे था, ये था राजस्थान के अंदर, डिस्कवर बाय बी लाल 1961 में, सिचुएटेड ऑन घाघरा रिवर। ए प्लॉक फील्ड ए वुडन वेरो, 7 फायर अल्टर, bones of camel, evidence of two types of burials, namely circular grave and rectangular grave. Next, Dholavira. It was found on river Luni of Kutch of district of Gujarat, discovered by J.P. Joshi. It has an unique water management system, only site to divide into 3 parts, largest Harappan inscription and a stadium. Next है सुरकोटरा गुजरात के अंदर, discovered by J.P. Joshi in 1972, evidence of horse found, oval grave, pit burials and seeming a port city. Next है बनवाली हरियाणा के अंदर, on river सरस्वती, discovered by R.S. Beast, evidence of both pre-Harappan and Harappan culture, lacked systematic drainage system, evidence of good quality barley. नेक्स्ट है राखेगिरी हरियाणा के अंदर, सबसे लार्जेस्ट इंदस वैली साइट था राखेगिरी। तो ये आप सभी को याद रखना है कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। कोपुल बरियल वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो कहाँ पे मिला था, लोथल के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन, तो कहाँ पे मिला था, लोथल के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन हरप्पन सिटी, इनमें से कौन सा हरप्पन सिटी नहीं है। मेहरगढ़ जो है हरप्पन सिटी नहीं है, बाकी हरप्पन सिटी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, कौन सा साइट गुजरात के अंदर नहीं है। गुजरात के अंदर बनवाली नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय, मोहनजोदारो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये डिस्कवर किया गया था R.D. बनर्जी के द्वारा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, हरप्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर कब किया गया था, 1921 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसको 2 कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन इन इंडिया, हरप्पन सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट साइट का नाम क्या है, राखीगढ़ी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, इंडियन आर्कोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंगम को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कौन सा लिखा जाता था, खुरस्ती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्ट्री पेंटिंग, प्री हिस्ट्री पेंटिंग के लिए कौन सा फेमस था, भीमबेटका था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड, तो एनिमल का डोमेस्टिकेशन कहाँ पे मिला था, आदमगढ़ के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री का क्लास के अंदर, बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।